श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 83 9वें अध्याय का चौथा श्लोक चलेगा। इससे पहले प्रसंग ये चला, श्री भगवान ने अपनी वाणी में इस अध्याय का आरंभ करते हुए ये कहा कि तुम अनसूयु हो। अनसूयु का अर्थ होता है कि जो किसी से असूया नहीं करता, किसी के गुणों में दोष नहीं देखता, उसको अनसूयु कहते हैं। असूया रहित हो, इसलिए मैं तुमको गुह्यतम ज्ञान बताऊंगा, विज्ञान सहित ज्ञान बतलाऊंगा। विज्ञान और ज्ञान में ये अंतर होता है कि विज्ञान होता है हमारा जो अनुभव होता है, उसको विज्ञान कहते हैं। और जो हम शास्त्र से या गुरुजनों से सुनते हैं, जैसे शास्त्र से हम सुनेंगे तो उससे धुंधला धुंधला ज्ञान होता है, और गुरुजनों से सुनेंगे तो भी धुंधला धुंधला ज्ञान होता है। तो उसकी उपयोगिता, फिर उसकी क्या उपयोगिता है? जब धुंधला ही होता है तो उससे क्या हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? समस्याओं का केवल उतने मात्र से नहीं होगा। उस पर हम मनन करेंगे, उस पर विचार करेंगे, उसमें जब एकाग्र होते हैं तब हमारी समस्याओं का समाधान होता है। हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो शास्त्र से और गुरुजनों से जो ज्ञान हमें होता है वो सामान्य ज्ञान होता है, कभी भी विशेष ज्ञान नहीं होता है। और जो फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे जीवन की, डीप रूटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं हमारे जीवन की, कितने प्रकार की हमारी समस्याएं होती हैं जीवन की। कहीं हम किसी एक चीज़ से प्रभावित होते हैं, कोई दूसरी चीज़ से प्रभावित होता है। हमेशा हम प्रभावों के इस चेन में फंसे रहते हैं। कभी कोई रूप हमें प्रभावित कर लेता है, कभी कोई शब्द प्रभावित कर लेता है, कभी कोई गंध प्रभावित कर लेती है, कभी कोई रसना का जो टेस्ट होता है वो प्रभावित कर लेता है, कभी हमारे को स्पर्श इंद्रिय प्रभावित कर लेती है। किसी छू जाए किसी से तो छुए तो एक बार, पर सुबह से सायंकाल तक वही चीज़ घूमती रहती है। तो ये सब प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ये सब समस्याएं आती रहती हैं। कोई हमारा अपमान कर दे तो समस्या बन जाती है, कोई व्यक्ति ने हमारा कम आदर किया, हमारे साथी का ज़्यादा आदर कर दिया तो समस्या बन जाती है। कितनी सारी, जब आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि बड़ी समस्याएं हैं जीवन में। केवल रोटी कपड़ा मकान की समस्या नहीं होती हैं, यहाँ से तो समस्याओं की शुरुआत होती है। इतना होने के बाद फिर समस्याएं आगे जीवन में एक एक आना शुरू होती हैं। ये तो केवल एग्जिस्ट करने के लिए हमारे को ज़रूरी होता है कि हमें भोजन मिल जाए, पहनने के लिए वस्त्र मिल जाए, रहने के लिए मकान मिल जाए। ये तो हमारे जीवन, जो ये शरीर है, इसके चलाने के लिए आवश्यक है। पर हमारा जो ये व्यक्तित्व है केवल शरीर नहीं होता है। एक शब्द बोला जाता है साइकोसोमेटिक। हमारा जो व्यक्तित्व है ये साइकोसोमेटिक है। ये केवल हमारा शरीर वो नहीं है, भौतिक शरीर, या केवल हम मन भी नहीं है। शरीर और मन दोनों होते हैं हम। शरीर की अपनी एक समस्याएं हैं, मन की अपनी समस्याएं हैं। मन कहो, अंतःकरण कहो, उसको अहंकार कहो। अंतःकरण एक अंदर एक सोचने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है। अंदर हम विचार करते हैं, इच्छाएं होती हैं, सुखी दुखी होते हैं हम। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत संपत्ति होती है तो उस संपत्ति का वो प्रयोग साधन इकट्ठा करने के लिए तो करता ही है, फिर एक और काम करने के लिए करता है। संपत्ति से अपने अहम को बढ़ाता है, दूसरों से अपने को विशेष अनुभव करने लगता है कि मेरे पास इतनी शक्ति है, इतनी संपत्ति है।
जिसके बाद जो चीज़ें होती हैं उन्हीं के द्वारा हम अपना मूल्यांकन, जीवन का मूल्यांकन करने लगते हैं और उन्हीं के आधार पर हम दूसरों को छोटा, अपने को बड़ा, विशेष अविशेष हम देखने लगते हैं। जो हमारे जीवन के सामने एक संसार फैला हुआ रहता है उसमें हम अपना आकलन करने लगते हैं उसके आधार पर। तो ये बड़ी जीवन की समस्याएं हैं, तरह तरह की जीवन की समस्याएं हैं, और वो समस्याएं अज्ञान के कारण हैं, और अज्ञान से फिर कामनाएं पैदा होती हैं, और कामनाएं पैदा होती हैं तो उनको पूरा करने के लिए एक कर्म चक्र चालू हो जाता है। ऐसा हमारा जीवन का प्रवाह चल रहा है, ऐसा आप लोग अनुभव करते होंगे, देखते होंगे। तो ये सब समस्याएं केवल सुनने से या पुस्तकें पढ़ने से समाधान को प्राप्त नहीं होती है। जैसे वो एक भाई आप लोगों में से मेरे से पूछ रहा कि ये सारे शास्त्र हम पढ़ लेंगे तो हमारे को फिर ज्ञान हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, समझ जाएंगे। तो ये तो एक स्टेप होता है। क्या पहला स्टेप रखते ही हम इसके ऊपर, छत के ऊपर पहुंच जाते हैं क्या? पहला स्टेप रखते ही छत पर नहीं पहुंचते। तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि पहला स्टेप रखना बेकार है। कोई पत्थर हमारा 50 चोट मारने से टूटता है, 50वीं चोट में टूटा, तो इसका मतलब क्या ये लगाएं कि 49 जो चोट हैं वो तो बेकार हैं, व्यर्थ हैं? उनका भी अपना एक अर्थ होता है। 49 जो चोट लगी हैं उनका भी एक अर्थ है, तब जाकर के वो 50वीं चोट में टूटा है। तो हमारे जीवन के बहुत सारे एफर्ट्स लगते रहते हैं जीवन को समझने के लिए, और ये जीवन क्या है, जगत क्या है, मैं कौन हूँ, ये जीवन दाता कौन है, ये सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं और हम दूसरों का अनुभव लेते हैं। शास्त्र पढ़ने का अर्थ है जीवन, जगत, जीवन दाता को हमारे से पूर्वजों ने कैसे देखा। हमसे पहले वाले जो आए, जैसे एक वैज्ञानिक काम करता है तो वो अपने पूर्व वाले वैज्ञानिकों का अनुभव लेकर के विचार करता है कि मेरे से पहले वालों ने ये जो एटॉमिक थियरी है इस पर कैसे काम किया है, या एक सेल के ऊपर मेरे से पूर्व वाले वैज्ञानिकों ने क्या काम किया है। तो शास्त्र का इतना ही मतलब होता है कि हमारे को उन्होंने जो अनुभव किया, शास्त्र मानी हमारे गुरुजनों ने, हमारे पूर्वजों ने प्रेम और करुणा के वशीभूत होकर के हमारे नाम पत्र लिख छोड़े। उन्होंने हमारे नाम पत्र लिख दिए। शास्त्र माने अनुभवी लोगों ने, जिन्होंने सत्य को जब अनुभव किया, तो जैसे कि कोई पुत्र पुत्री जब अपने माता पिता से दूर जाता है तो जब उसको कोई विशेष एक्सपीरियंस होता है तो उसको अपने माता पिता से शेयर करता है। या उल्टा भी कर सकते हो, माता पिता को कोई विशेष एक्सपीरियंस होता है तो अपने पुत्र पुत्रियों से शेयर करते हैं। एक मित्र को कोई विशेष एक्सपीरियंस होता है तो अपने मित्र से शेयर करना चाहता है। जैसे हम जिनसे हम स्नेह करते हैं, जिनसे हमारा सद्भाव होता है, मोटी भाषा में जिनसे हम प्रेम करते हैं, तो वहाँ हमको कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो हम उसको देना चाहते हैं। जिससे हम स्नेह करते हैं, जिसको हम सद्भाव पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, जिनको मैं ऊंचे अर्थ में प्रेम का प्रयोग कर रहा हूँ, ये शब्द की बड़ी दुर्गति हो रही है तो उस अर्थ में मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब हम असली अर्थ में, जैसे माँ और बेटे का उदाहरण रख सकते हो, माँ बेटे से प्रेम करती है तो माँ को कोई अच्छी चीज़ मिलेगी तो वो सबसे पहले अपने बेटे को ला करके देगी। सबसे अधिक प्रेम बेटे के साथ है, पति को नहीं देगी। जब बेटा हो गया, बेबी हो गया है, तो माँ कोई अच्छी चीज़ मिली तो अपने पति को नहीं देती। वो पुत्र पैदा होने के बाद बेबी फर्स्ट स्थान पर आ जाता है। जब तक
पुत्र नहीं हुआ है तो पत्नी को कोई चीज़ मिली तो पति को दे सकता है, पति को कोई चीज़ मिली तो पत्नी को दे सकती है। लेकिन बेबी होने के बाद जो माँ है बेबी के लिए उस चीज़ को सुरक्षित रखती है। कहते हैं कि भर्तृहरि को किसी ने अमृत फल दे दिया तो वो अमृत फल उसने जा कर के वो अमृत फल याम चिंतयामि सत्यम मयि सा विरक्ता, एक श्लोक भी लिख दिया। फिर उन्होंने वो अमृत फल अपनी पत्नी को ले जा करके दिया। पत्नी ने भी उस अमर फल को नहीं खाया, वो किसी और से प्रेम करती थी तो उसने उसको दे दिया, और वो भी किसी और से प्रेम करता था, उसने किसी और को दे दिया। जिससे वो प्रेम कर रहे थे उसको देते चले गए, और फिर वो जो राजा था वापिस घूमते हुए वो फल उन्हीं के पास आ गया। वो किसी अन्य से प्यार करता था तो उसने सोचा कि मैं क्या करूंगी। एक पुरुष है वो महिला से प्यार करता है, महिला किसी पुरुष से प्यार करती है, पुरुष फिर महिला से प्यार करता है, महिला फिर पुरुष पर पहुंच गया। तो उसके पास वापिस वही फल आया कि ये फल तो मैंने अपनी पत्नी को दिया था, वापिस मेरे पास कैसे आ गया। और कहते हैं कि वो वैराग्य हो गया उसको इस संसार के इस स्वरूप को देख करके, और वो वितृष्ण हो गया और वो एकदम से राग रहित हो गया। इस संसार की अनित्यता पर, संसार के इन संबंधों को उसने देखा कि ये तो बड़े अनित्य हैं, ये तो बड़े धोखे में हैं, ये संबंध बड़ा धोखा देने वाले हैं। ऐसा मेरा जो मुख्य बात है कहने की कि हमारे पास कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम किसको देते हैं? जिससे हम प्रेम करते हैं उसको देना चाहते हैं। ये खाने पीने के बारे में ही नियम लागू नहीं होता, ये बात ज्ञान के संदर्भ में भी ऐसे ही लागू होती है। हमें जो अच्छी बात मिलती है, कोई अच्छा वाक्य हमें सुनने को मिला, कई लोग टीवी पर सुनते हैं इस प्रोग्राम को, तो वो कहते हैं कि मैंने अपने मित्रों को कहा कि सुबह संस्कार चैनल पर 5 से 6 बजे तक एक कार्यक्रम आता है तो उसको सुना करो। ऐसे बहुत सारे लोग परस्पर एक दूसरे को, वो क्यों ऐसा कहते हैं? ये नियम ही है कि जिससे हम प्रेम करते हैं हम उसको शेयर करना चाहते हैं। अच्छी चीज़ हमें मिलती है तो हम वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, उसको आगे देना चाहते हैं। तो हम आपस में जब कोई बात सुनते हैं तो हम समझते हैं कि हमें बड़ी अच्छी चीज़ मिली और ऐसी अद्भुत चीज़ मिली कि एकदम मेरा अंदर जो अंधेरा था वो छंट गया, एकदम प्रकाश हो गया मेरे भीतर। ऐसा अनुभव होता है पहली पहली बार नई कोई चीज़ मिलती है तो ऐसे लगता है, पर ऐसा नहीं होता है कि अंधेरा छट गया। वो तो एक अंधेरे में प्रकाश तो होता है, ऐसा नहीं कह रहा मैं प्रकाश नहीं होता, पर वो प्रकाश ऐसा होता है कि जैसे एक बिजली चमकती है या कुछ देर चमकती है बार बार और फिर चली जाती है, और ये क्रम बार बार आता जाता है और ये जीवन भर जाता आता रहता है। और अंत में जाकर के जब हमारा बहुत प्रयास इस दिशा में हो जाता है तो एक ऐसा प्रकाश हमें, आलोक ऐसा मिलता है कि एकदम हम सूर्य की तरह हमारे भीतर वो स्थिर आलोक जगमगाता रहता है। तो वो कब आता है इसका सबके लिए टाइम निश्चित नहीं है, किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को देर में आता है। जितना हम उसका मूल्य चुकाना चाहिए उतना मूल्य जब हम चुका देते हैं तो वो चीज़ हमें मिलती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम समस्याओं में तो जीते ही हैं, शारीरिक समस्याएं अलग हैं और हमारी आंतरिक जो बौद्धिक मानसिक समस्याएं वो अलग हैं। उन समस्याओं में तो जीते ही हैं। हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं कि समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए ये रास्ता अपनाओ, वो रास्ता अपनाओ। पर ये बात समझ लेनी चाहिए कि केवल सुनने मात्र से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, या कोई पुस्तक पढ़ने मात्र से। ये दो चीजें साथ साथ बोल रहा हूं कि कोई ग्रंथ कितना भी ऊंचा हो, श्रीमद् भगवद गीता तो भगवान की वाणी है, साक्षात एक परम पुरुष ने
ये समझ लो कि जैसे इस शरीर में अवतरित होकर के और हमारे को वो वाणी सुनाई, लेकिन इसको सुनने मात्र से हमारी समस्याएं समाधान को प्राप्त हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। भगवान की वाणी सुनने मात्र से और हम सोचें कि हमारा जीवन बिल्कुल एकदम से निर्भर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा और हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। इसलिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए 3 स्टेप बताए हैं: श्रवण, मनन, निधिध्यासन। पहला स्टेप है सुनना, दूसरा स्टेप है मनन करना और तीसरा स्टेप है निधिध्यासन। जब हम इन तीनों स्टेप से गुजरते रहते हैं लंबे समय तक, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में वो प्रकाश आ जाता है जिस प्रकाश को शास्त्रकार या कोई अनुभवी व्यक्ति दूसरों को देना चाहता है। तो पहले स्टेप पर ही हम रुक जाते हैं और हम अपने आप को उसमें ऐसा हम अपने आप को अनुभव करने लगते हैं कि भाई, और फिर जल्दी से दूसरों को सुनाना शुरू कर देते हैं। मैंने बताया ना, वो सुनाने के भी 2 वो होते हैं। जो हम सुनाते हैं, कभी कभी तो हम बड़ाई लेने के लिए सुनाते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और मैंने इतनी बातें सीख ली हैं, इतना बड़ा मैं ज्ञान रखता हूँ, तुम हो अज्ञानी। तो इस तरह से इस ट्रैग में हम सुनाते हैं, इस ढंग में सुनाते हैं कि जिससे हम अपने अहंकार को दूसरों से सुपीरियर सिद्ध करना चाहते हैं। हम अपने आप को, क्योंकि जिसके पास जो होता है उसी के द्वारा, तो किसी के पास रूप है, वो रूप के द्वारा दूसरों के सामने अपने आप को वो करता है, अपने आप को प्रस्तुत करता है। किसी के पास शारीरिक बल है तो शारीरिक बल के द्वारा दूसरों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है। किसी के पास धन होता है, वो धन के द्वारा प्रस्तुत करेगा। किसी के पास कोई अच्छे नियम होते हैं, उन नियमों के द्वारा वो कि मैं ऐसे ऐसे नियमों को धारण करता हूँ, ऐसा। जिसके पास जो चीज़ अच्छी होती है उसके द्वारा वो दूसरों से अपने आप को सुपीरियर सिद्ध करना चाहता है। क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो अहंकार बेस्ड होता है। हमारा पूरा व्यक्तित्व अहंकार से परिचालित होता है। हम एक न एक चीज़ के साथ तादात्म्य में रहते हैं, कहीं हम शरीर के साथ, कहीं विद्या के साथ, कहीं बल के साथ, कहीं रूप के साथ, कहीं वाणी के साथ, कहीं और हुनर, एक्टिविटी, स्किल के साथ। किसी कोई स्किल हमारे पास होता है, विशेष स्किल होता है, तो उस स्किल के साथ हम तादाद में आइडेंटिफाइड रहते हैं हम। तो ऐसा हमारा जीवन का प्रवाह होता है और इस प्रवाह में हम दूसरों से अपने को कुछ अच्छा सिद्ध करते हैं और दूसरे सब हमारे को अच्छा मानते नहीं। यही स्ट्रगल शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। हम तो सिद्ध करना चाहते हैं विशेष, और उनमें से कुछ तो हमको विशेष मानते हैं, कुछ हमको सामान्य मानते हैं, कुछ हमारे व्यक्तित्व को बिल्कुल खंडित कर देते हैं। तो इसी में संघर्ष शुरू हो जाता है। तो इसलिए मान करके चलना कि केवल सुनने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, केवल शास्त्र पढ़ने से भी नहीं होगा। कितने भी ऊंचे शास्त्र, वेद जिसको कहते हैं, वेद भगवान की वाणी कही जाती है, उसके द्वारा भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा केवल मात्र पढ़ने से, केवल मात्र सुनने से। वो तो आप लोग हिंदी अनुवाद पढ़ते हो, पर मैं कह रहा हूं कि संस्कृत भाषा का भी यदि ज्ञान हो और उन्हीं की बोली में उस शास्त्र को हम समझने की कोशिश करें, कि संस्कृत पढ़ कर के वेद को पढ़ें, उतने मात्र से भी हमें ऐसा नहीं है कि हम वेद पढ़ेंगे और हमारा मन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम पवित्र हो जाएंगे, हमारे जीवन में विकार शांत हो जाएंगे, अहंकार मुक्त हो जाएंगे, हमारे जीवन में जो समस्याएं हमको पकड़े रहती हैं वो छूट जाएंगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए उसका एक अर्थ है। छांदोग उपनिषद में नारद और सनत कुमार का एक लंबा संवाद है, उसमें यही बताया
नारद कहता है कि भगवान, मैंने तो सुना है आप जैसे लोगों से कि तरति शोकम आत्मविद, मैं तो सब शास्त्र पढ़ा हूं, पर मैं शोक में डूबा हुआ हूं, दुख में से पार नहीं हो पा रहा हूं। मेरे को कोई उपाय बताओ जिससे कि मेरा शोक का अंत हो जाए। नारद अपनी प्रॉब्लम रख रहा है और इसके साथ रख रहा है कि भगवान, मैंने ऋग्वेद पढ़ा, ऋग्वेदम अहम अध्येमी, यजुर्वेदम, सामवेदम, वाको वाक्यम, कितनी विद्याएं गिना दी उसने कि मैंने ऋग, यजुर, साम, अथर्ववेद, वाको वाक्य, अर्थशास्त्र, गणित शास्त्र और निधि शास्त्र और कितनी सर्प विद्या, ये विद्या वो विद्या, कितनी सारी विद्याएं गिनाई। सोहम भगवा शोचामी, भगवान फिर भी मैं शोक में डूबा हुआ हूं और मैं पार नहीं हो पा रहा हूं इससे। और आपने तो, आप जैसे लोगों ने मुझे सिखाया कि भाई जो आत्मज्ञानी होता है वो शोक से पार चला जाता है, तो मैं जब शोक में हूं तो इसका अर्थ है कि मुझे आत्मज्ञान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो आपने पढ़ा है वो एक स्टेप, आपने सीढ़ी के ऊपर एक स्टेप रखा है, और फिर उनको बताया कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, एक लंबी श्रृंखला। तो ये भगवान जो हैं हमारे को ये संदेश दे रहे हैं, हम अर्जुन के रूप में उनके सामने उपस्थित हैं। हम हैं अर्जुन और भगवान गुरु के रूप में हमारे सामने हैं, और वो कहते हैं तुम अनसूयु हो, तुम चूंकि अधिकारी हो, रिसेप्टिव हो। एक होते हैं उपेक्षा करने वाले, एक होते हैं रिसेप्टिव। अंग्रेजी में एक शब्द बोला जाता है कि भाई इस दुनिया में वो लोग जो रिसेप्टिव होकर के रहते हैं उनको बहुत कुछ मिलता रहता है। रिसेप्टिव होकर के जो जीते हैं उनको बहुत कुछ मिलता रहता है। आयुर्वेद के आचार्य ने कहा सर्वो ही लोक बुद्धिमताम आचार्य, ये सारा संसार बुद्धिमानों के लिए आचार्य बन जाता है, और जो अबुद्धिमान है उनके लिए बड़े बड़े आचार्य भी फेल हो जाते हैं। बुद्धिमानों के लिए सारा ये संसार आचार्य का भूमिका अदा करता है, हर घटना आचार्य बन जाती है, और अबुद्धिमानों के लिए ये बड़े बड़े आचार्य भी सामान्य हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान की वाणी इस बात से शुरू हो रही है कि तुम अर्जुन हो, तुम पार्थ हो, तुम मेरे भक्त हो। जगह जगह यहां पर का भक्तो सी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे अंग संग रहते हो। जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद हमारे सामने प्रस्तुत है, ऐसे हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है गुरु के रूप में बैठी है, और हम यदि जिज्ञासु होते हैं तो उसकी प्रेरणाएं हमें प्राप्त होती रहती हैं, हर क्षण मिलती रहती हैं। इस भाव के साथ यदि हम जीते हैं कि भगवान के साथ हम अपना संबंध एक शिष्य के रूप में बनाते हैं, जैसे कि गीता में प्रारंभ में एक अध्याय में, दूसरे अध्याय में शुरू में ही कह दिया कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मैं कार्पण्य दोष से उपहत स्वभाव वाला, मैं इस स्थिति में हूं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या में बता देता हूं। पश्यामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म के विषय में मोहित है चित्त जिसका, ऐसा मैं तुमसे पूछता हूं। यत् श्रेया स्यात् निश्चितम ब्रूहितन में, जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो स्पष्ट रूप से मुझे बताओ। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मैं तुम्हारी शरण में हूं। प्रपन्न का अर्थ होता है शरण में आना, मैं तुम्हारी शरण में आया हुआ हूं, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। जैसे यहाँ पर गुरु और शिष्य का संवाद प्रस्तुत किया, आप ऐसे समझिए जीव और ईश्वर का जो संबंध है वो हमारे भीतर पूरा घटता है।
हम यदि शिष्य बन करके उसकी शरण में जाएं तो वो हमें हर क्षण मार्गदर्शन करता है, हमें हाथ पकड़ करके ले जाता है और हमारे को निरापद स्थान पर पहुंचा देता है। जो हमारे जीवन की अंतिम ज़रूरत है, मांग है, हमारी भूख है, वो पूरी हो जाती है। हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। हमारी क्या आवश्यकता है? हमारी आवश्यकता है अमृतत्व की, हमारी आवश्यकता है पूर्ण शांति की, हमारी आवश्यकता है पूर्ण स्वाधीनता की, हमारी आवश्यकता है भागवत विशुद्ध प्रेम की, हमारी आवश्यकता है हमारे जीवन में ऐसी उदारता आ जाए कि जो भी दुखी लोग उनको देख करके करुणित हो जाएं और जो भी सुखी लोग हैं उनको देख करके प्रसन्नता से भर जाएं। ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी आवश्यकता है। तो इन सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भगवान गुरु हमारा हाथ पकड़ करके चलाते हैं। कितने यहाँ पर आश्वासन दिए हैं, आश्वासनों से पावरफुल आश्वासन कहता हूँ उनको। जैसे कोई राजनेता किसी अपने साथी को आश्वासन देता है कि तुम निश्चिंत रहो, एक बात में वो सदा के लिए निश्चिंत हो जाता है। कोई शक्तिशाली व्यक्ति, मोदी जी किसी को कह दें कि तुम निश्चिंत रहो, तो एक बार बोलने से ही उसको निर्भय होकर के विचरने लगता है। वो उसकी कितनी सामर्थ्य बढ़ जाती है, उसका मन कितना खुश हो जाता है, कितना शांत हो जाता है। और यहाँ कितने बड़े बड़े पावरफुल आश्वासन दिए गए हैं कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। जो अनन्य चेता सत्यम यो माम नित्यम स्मरसी माम स्मरसी नित्य स, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरति नित्य स तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। ऐसे कहा है यहाँ पर कि हे पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। सुलभ बतला दिया, दुर्लभ नहीं, सुलभ हूं, ऐसे आश्वासन दिए। और यहाँ पर ऐसे आश्वासन दिए हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक जो मेरा भजन कर रहे हैं उनके लिए ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, मैं ऐसी बुद्धि उनको दे देता हूं कि मेरे पास आ जाते हैं। ऐसी समझ दे देता हूं, ऐसी अंडरस्टैंडिंग देता हूं उनको, ऐसी प्रज्ञा देता हूं उनको कि वो मेरे पास आ जाते हैं। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। उनकी अनुकंपा के लिए अज्ञान से उत्पन्न जो अंधेरा होता है, अंधकार होता है, उसको मैं ऐसे नाश कर देता हूँ चमचमाते ज्ञान दीपक से। जैसे ये लाइट जो है यहाँ अंधेरे को दूर कर दिया, ऐसे ही सूर्य उदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है। तो तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा, उनकी अनुकंपा के लिए अज्ञान से उत्पन्न जो अंधेरा है उसको मैं ऐसे नाश कर देता हूँ जैसे कि कोई ज्ञान दीपक, जैसे कोई दीपक अंधेरे को नाश कर देता है, ऐसे ज्ञान दीपक के द्वारा मैं उनके अंधेरे को, ऐसे पावरफुल आश्वासनों से भरी पड़ी है गीता और सारे शास्त्र। लेकिन केवल मैं वही बात कहूँगा, केवल सुनने मात्र से ये हमारे भीतर वो सामर्थ्य नहीं आता है कि सुन लिया और हम निर्भर हो जाएं। ऐसे लोग भी हुए हैं इतिहास में कि जैसे स्वयं उपनिषद में एक वाक्य आता है कि देव की पुत्र कृष्ण ने 3 वाक्य सुने और वो अपिपास हो गए। ऐसे भी उदाहरण आते हैं। स्वयं इनके बारे में उपनिषद का एक वचन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में कि आंगिरस घोर ऋषि ने 3 वाक्य बोले और वो अपिपास हो गए। पर ये सबकी सामर्थ्य नहीं है कि हम भी 3 वाक्य सुन लें। जब मैं ये वाक्य बोलता हूँ तो फिर सबकी जिज्ञासा होती है कि वो 3 वाक्य तो हमें भी सुनाओ जी, हम भी अपिपास हो जाएंगे, मानी हमारी भी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सबकी पृष्ठभूमि अलग होती है, सबका सामर्थ्य अलग होता है। एक व्यक्ति ने 20 साल तक विज्ञान का छात्र होकर के जो पढ़ाई की है उसका स्टैंडर्ड अलग है,
और जो हमारे जैसे जिसको विज्ञान का क ख भी नहीं आता है, वो उन दोनों व्यक्तियों की जो क्षमता है वो अलग अलग होगी उस विषय को समझने के लिए। ऐसे ही अध्यात्म विद्या के क्षेत्र में भी हमारी जो सामर्थ्य होती है वो सबकी अलग अलग होती है। हमारे सब का स्तर अलग अलग होता है, सबका आधार अलग अलग होता है, लेकिन हम रिसेप्टिव होकर के, ग्रहणशील होकर के, सच्चाई के साथ, सिंसियरिटी के साथ यदि हम वाणी, किसी भगवान की वाणी को, किसी सिद्ध पुरुष की वाणी को सुनते हैं तो हमारे जीवन में वो जरूर व्यर्थ नहीं जाता है। वो सुनना व्यर्थ नहीं जाता है, वो अवश्य ही प्रभाव छोड़ता है अपना। तो यहाँ पर ये इस बात से शुरू की कि भाई देखो, मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान सुनाऊंगा और तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। ये भी तो आश्वासन ही है। कितना पावरफुल आश्वासन है कि मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा, गुह्यतम ज्ञान दूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा जो बहुत ही गुह्यतम है। गुह्यतम इसलिए कहा कि अच्छी चीज़ को संभाल कर रखा जाता है, छुपा करके रखा जाता है। किसी के पास स्वर्ण आभूषण हो, बहुत ही हीरा हो, बहुत ही कीमती हीरा हो, कोहिनूर क्या बोलते हैं, कोहिनूर हीरा हो, किसी के पास बहुत ऐसी विशेष चीज़ हो, तो जैसे वो संभाल करके रखता है, इसी तरह से ये जो अध्यात्म विद्या है ये बहुत संभाल कर रखने की है, ऐसे बिखेरने की नहीं है कि आपने सुना और आप जो है उसको सुन करके और फिर उसको आप सुरक्षा ना कर सको, उसको संभाल कर ना रख सको, ऐसा नहीं। तुम इस ज्ञान विज्ञान सहित जो संदेश है इसको पाकर के अशुभ से मुक्त हो जाओगे, ऐसे प्रतिज्ञा कर रहे हैं। भगवान गुरु की प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें वो संदेश दूंगा कि उसको पाकर तुम मुक्त हो जाओगे। ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये भी यहाँ पर संदेश दिया दूसरे श्लोक में कि ये जो अध्यात्म विद्या है ये हमें पवित्र कर देती है। इसके इन तेजस्वी शब्दों के साथ इस अध्याय का प्रारंभ किया गया कि ये अध्यात्म विद्या पवित्र, पावन करने वाली है, उत्तम है और ये प्रत्यक्ष करने योग्य है, धर्म से युक्त है और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुख पूर्वक इसका अनुष्ठान किया जा सकता है। ऐसे नहीं कहा कि भाई है तो असंभव, बाकी तो देख लो, ऐसे नहीं बोले। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसको आसानी से इसका अनुष्ठान किया जा सकता है। लेकिन एक बात ये भी कह दी कि जो अश्रद्धालु हैं, इस धर्म के विषय में जो अश्रद्धालु हैं, जिनके मन में ऐसा आता है, रहता है, और विशेषकर युवा काल में, युवावस्था में ये आता रहता है कि पता नहीं ये सब सच है या नहीं है, ऐसे ही कभी बना रखा हो और संसार के इसके लिए हम ये संसार के जो सुख हैं उनको भी छोड़ें और कुछ भी ना मिले, ऐसे संशय अवस्था में हमारा चित्त घूमता रहता है। पता नहीं कि ये सब ऐसा ही है या नहीं है, कभी ऐसे ही कल्पना करके लिख दी हों ये बातें। तो ये कहते हैं ऐसी जिनकी मनस्थिति है, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप, इस धर्म के विषय में जो अश्रद्धालु हैं, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, वो मुझको प्राप्त किए बिना ही इस संसार में बार बार लौटते रहते हैं, बार बार जन्म लेते रहते हैं। आप कहोगे कि जन्म लेना क्या बुराई है, ठीक है, लेते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे, हम संसार में आते रहेंगे और अपना आनंद लेते रहेंगे। हम जो चाहते हैं वो होता नहीं। यदि आप आएं और जो चाहें वो होता रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं। जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो हमें भाता नहीं, और जो भाता है वो रहता नहीं। ये एक शाश्वत सत्य है।
इस दुनिया में हम आते हैं, जो हम चाहते हैं याद रखें हमेशा वो होता नहीं, और जो होता है वो भाता नहीं, वो अच्छा नहीं लगता, और जो भाता है भा भी जाए तो वो टिकता नहीं, वो रहता नहीं। ये है समस्या। इस संसार में जन्म लेकर के मृत्यु व्याधि, मृत्यु दुख, व्याधि का दुख, जरा का दुख, कितने प्रकार के दुख हैं, उनके भीतर हमें पिसना पड़ता है। सुख तो कभी कभी एक दो बूंद के रूप में हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर तो यदि हम ध्यान दें तो हम दुखों से ही घिरे रहते हैं। एक कहानी मैंने सुनी थी कि कोई एक राजा जंगल में घूमने के लिए गया और पीछे से उसको अकस्मात जो हाथी था वो पीछे लग गया, और वो हाथी दौड़ता गया और ये राजा आगे आगे। अकस्मात एक कुआं सामने आ गया और कुएं के पास में एक वट वृक्ष था, बहुत ही लंबा चौड़ा, उसकी शाखाएं नीचे को लटक रही थी। ये उस शाखा को लटक करके और अंदर कुएं में नीचे चला गया, और थोड़ी देर में हाथी भी पास में आकर खड़ा हो गया, और उसने देखा कि नीचे दो चूहे, बड़े बड़े चूहे, एक काला था और एक सफ़ेद था, वो इस पेड़ की जड़ों को काट रहा था, और हाथी ऐसे घूम रहा था उसके आसपास, बाहर जो है मंडेर के पास घूम रहा था। इतने में वो बहुत भयभीत हो गया, बहुत डर गया। इतने में उसको ऊपर देखने के लिए मिला, तो ऊपर से मधुमक्खियों का एक छाता था, उसमें मधु की बूंदें धीरे धीरे टपक रही थी। तो जब ऊपर किया तो एक बूंद उसके मुख में आकर के गिर गई, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। फिर ऐसे बीच बीच में एक एक बूंद टपकती रही, और वो जो भय चारों तरफ मंडरा रहा था उसको भूल गया, और एक एक बूंद सुख के लिए वो जो चूहे काट रहे थे और हाथी जो घूम रहा था उसको भूल गया। ये हमारे जीवन का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ये दिन और रात रूपी चूहे हमारे जीवन को काटते रहते हैं, ये मृत्यु रूपी हाथी हमारे चारों तरफ मंडराती रहती है। बीच बीच में कभी कभी एक सुख के बूंद, एक एक सुख की बूंद हमें मिलती है, और उसमें हम सब जीवन की इस सारा ये जो स्वरूप है इसको हम भूल जाते हैं। तो ये हमारे को, यदि हम इस जीवन को पाकर योगेश्वर की तरह यदि हम जीवन जिएं, स्वयं योगेश्वर भगवान गुरु की तरह, इस गीता के महानायक जैसे योगेश्वर कृष्ण हैं, जैसे वो जीते थे, सब प्रकार के सामर्थ्य, समस्त ऐश्वर्य, माधुर्य और जीवन की सब शक्तियों को संचित करके जैसे वो जीवन जी रहे थे, ऐसा यदि हम जीवन जिएं तब तो कोई समस्या नहीं। और ये कीड़े मकोड़ों की तरह जैसे ये मनुष्य जीवन जी रहा है, इच्छाओं का मारा हुआ, कभी कोई एक इच्छा इधर से थपेड़ा मारती है, जैसे एक खरगोश दो कुत्तों के बीच में आ जाता है और उसकी जो स्थिति होती है आपने देखा होगा कभी न कभी। तो खरगोश दौड़ता जाता है, कुत्ते उसके पीछे हो जाते हैं, और कभी कभी वो खरगोश उनके बीच में फंस जाता है। तो ऐसे विरोधी इच्छाओं के बीच में हम फंसे हुए, कभी हमारी एक इच्छा होती है, उससे विरोधी दूसरी इच्छा आ जाती है, कभी हमारे को ब्रह्मचर्य पसंद होता है, कभी अब्रह्मचर्य पसंद होता है, ये विरोधी इच्छाएं मैं बोल रहा हूँ। कभी हमें स्वार्थ पसंद होता है, कभी परमार्थ पसंद होता है, कभी लोभ पसंद होता है, कभी उदारता पसंद होती है, कभी हमारे जीवन में हमें प्रेम अच्छा लगता है, कभी घृणा से जलने लगते हैं, द्वेष से जलने लगते हैं। इन विरोधी इच्छाओं के बीच में हमारा जो जीवन बहता रहता है, उसमें हमारी ऐसी दुर्गति होती है। गुरुजी के नाम से हमने एक पुस्तक लिखी है, जीवन का समाधान। तो इन विरोधी इच्छाओं के बीच में वहाँ पर उन्होंने चित्रण किया कि
वह खींचे यह विलगता, चल रही खींचा ताण। इन खींचन में मन मणि का कमठान, ऐसा कुछ उसमें दोहा बोला कि अंदर की मांग कुछ और है, बाहर इंद्रियों की इच्छाएं कुछ अलग हैं, और इस विरोधी प्रवाह के बीच में हमारा जीवन चलता रहता है। अंदर की कुछ मांग अलग होती है, अंदर हमारी ज़रूरत कुछ अलग होती है, अंदर से हम चाहते हैं कि हम परम शांत रहें, परम निर्विकार पवित्र स्थिति में रहें, हम स्वाधीन होकर के जिएं, हमारे भीतर किसी प्रकार का कोई विकार न रहे, और हमारी इंद्रियों के, हमारे शरीर के अभ्यास अलग होते हैं। तो ये विरोधी प्रवाह के बीच में हमें जीवन जीना पड़ता है, कितना कष्टकारी होता है। यदि हम इसी तरह से जीना पसंद कर लिया है तो इसका अर्थ यह है कि हमने सुख प्राप्त करने के लिए इन सारी पराधीनताओं को स्वीकार कर लिया है। सुख पाने के लिए, छोटे छोटे सुख को लेने के लिए थोड़े थोड़े 4 प्रकार के सुख हैं जो हम उन सुखों को विभाजित करके देख सकते हैं। सत्ता का सुख, संपत्ति का सुख, सम्मान का सुख और विषय इंद्रियों का सुख। सत्ता, संपत्ति, सम्मान और विषयों के जो सुख हैं उनको पाने के लिए ये बात नहीं है कि कितनी मात्रा में। एक प्रधानमंत्री बन करके सत्ता का सुख भोगना चाहता है, दूसरा व्यक्ति 2-4 व्यक्तियों के ऊपर शासन करके सत्ता का सुख लेना चाहता है। तो सत्ता का जो सुख है, हम एक राजा बन करके ही सत्ता का सुख लेते हैं ऐसा नहीं। किसी फैक्ट्री में 2-4 व्यक्तियों पर भी हमें सुपरवाइजर लगा दिया जाता है तो एक सत्ता का सुख हमें मिलने लगता है। तो सत्ता का सुख, सम्मान का सुख, कोई हमें अच्छा बोले, कोई हमारी बड़ाई करे, और संपत्ति का सुख और इंद्रिय विषयों का सुख, इन सुखों में हमने अपने जीवन को ऐसे डाल दिया है, और इसके लिए जो हमें पराधीनता में से गुजरना पड़ता है। क्यों? कोई सुख लेने के लिए हम स्वाधीन नहीं हो सकते, उसके लिए पर का आश्रय लेना पड़ता है, दूसरे का आश्रय ढूंढना पड़ता है। तो पराश्रय को हमने स्वीकार कर लिया है, पराधीनता को स्वीकार कर लिया है, जबकि हमारा अनुभव ये कहता है और शास्त्रकारों का भी अनुभव ये कहता है, पर वशम दुखम सर्वम आत्म वशम सुखम। जो परवशता है वो दुख है, पराधीनता है वो दुख है, और जो स्वाधीनता है वो परम सुख है। लेकिन इन छोटे छोटे सुखों को लेने के लिए हमने पराधीनता को स्वीकार कर लिया है, और जब हमने पराधीनता को स्वीकार कर लिया है तो अब आगे इस जीवन के लिए फिर क्या कहने की बात रह गई। तो यदि हमने ऐसा कह दिया कि भाई कोई बात नहीं, हम तो सुख मिलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही सही, कितना भी इसका मूल्य चुकाना पड़े, पर हमें थोड़ा थोड़ा सुख मिलता रहे, तो इसका अर्थ है कि हम साधक श्रेणी में नहीं आना चाहते। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो साधक बनकर जीना चाहते हैं, एक व्यक्ति होते हैं जो सिद्ध बनकर जीना चाहते हैं, एक व्यक्ति होते हैं भोगी बनकर के जीना चाहते हैं। तो जो भोगी बनकर के जीना चाहते हैं माने सुख के लिए अपने जीवन को जिसने दांव पर लगा दिया, तो उनको कहते हैं भोगी बनकर जीने की रुचि, कि हम तो भाई सुख को नहीं छोड़ सकते हैं, किसी भी कीमत पर सुखों का त्याग नहीं कर सकते। तो उन लोगों को कहते हैं ये भोगी बनकर के जीना चाहते हैं। उनके लिए कोई उपदेश नहीं है, गीता का संदेश उनके लिए नहीं है, शास्त्रों का संदेश उनके लिए नहीं है। ये संदेश उनके लिए है जो अर्जुन की तरह जिज्ञासु बनकर के जीना चाहते हैं। बेशक वे सिद्ध पुरुष नहीं हैं, बेशक अपने जीवन की तमाम समस्याओं का उन्होंने समाधान नहीं किया है, वो भी हमारी तरह समस्याओं में हैं। भोगी और जिज्ञासु में अंतर यह है कि भोगी ने स्वीकार कर लिया है पराधीनता को, उसको खटकती नहीं है पराधीनता। भोगी ने घुटने टेक दिए हैं सुख पाने के लिए, पराधीनताओं के आगे अपना सिर झुका दिया है। और जिज्ञासु वो होते हैं, साधक वो होते हैं जो ये अनुभव करते हैं कि मुझे इस पराधीनता से किसी तरह बाहर निकलना चाहिए,
मुझे ये जीवन पसंद नहीं है, मुझे अपने जीवन में आंतरिक संतुलन चाहिए, हार्मनी चाहिए, मुझे समत्व चाहिए, हर परिस्थिति में मेरे मन की जो स्थिति है वो समता में रहे, इक्वेनिमिटी में मैं रहूं, मैं पूर्ण स्वाधीनता में जीऊं, ऐसा जो अभिप्सा रखते हैं उनको कहते हैं जिज्ञासु या उनको कहते हैं साधक। जो अपने जीवन को इस स्थिति में जीना चाहते हैं उनको साधक नाम देते हैं, उनको जिज्ञासु नाम देते हैं। वो हैं उन सब का अर्जुन, गीता का अर्जुन उन सब लोगों का प्रतीक, ऐसे लोगों का प्रतीक है। गीता का अर्जुन उन सब लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतीक है, जो ऐसी स्थिति में जीना चाहते हैं। आप अपने अपने जीवन को देख सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप किस स्थिति में खड़े हैं, आपने अपने आप को कहाँ पर ले जाकर खड़ा कर दिया है, या आप अपना अपना देखिए। तो यदि आप अर्जुन बन करके जीना पसंद किया है, अर्जुन की तरह आपने अपने आप को इस संसार में खड़ा कर लिया है, तो फिर ये गीता का संदेश आपके लिए जरूर उपयोगी होगा, आपको मार्ग दिखाएगा, आपको प्रकाश देगा, आपको डूबते हुओं का सहारा बनेगा। और भगवान ने जो प्रतिज्ञा की है ना, वो उन सब की है, सृष्टि के अंत तक की है। ये नहीं कि 5000 वर्ष पहले कोई अर्जुन नाम का एक योद्धा हुआ और श्री कृष्ण नाम के एक योगेश्वर हुए और उन्होंने अर्जुन की समस्याओं को देखा और अर्जुन की समस्याओं का समाधान कर दिया। वो तो केवल हमारे लिए एक उपलक्षण है, वो तो एक दृष्टांत मात्र है। सृष्टि जब तक रहेगी, जो अर्जुन की स्थिति में भगवान गुरु के सामने उपस्थित होगा, उन सब के लिए गीता प्रकाश देती रहेगी। तो हम सब के लिए प्रकाश, इस गीता का प्रकाश हमें मिलता रहेगा यदि हम समाधान चाहते हैं। तो यदि हम अपने जीवन को पूर्ण बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को ऊपर उठाना चाहते हैं, प्राकृत भोगों से अपने आप को ऊपर ले जाना चाहते हैं, प्राकृत जीवन जो वर्तमान में संसार का जीवन जो हमने देखा है उससे अपने को ऊपर उठाना चाहते हैं, उन सब के लिए इसका प्रकाश मददगार होगा। तो इन्होंने कहा कि जो अश्रद्धालु हैं वो इस संसार में बार बार जन्म लेंगे मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे। भोगी लोग जो हैं कभी भी मेरे को प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसे कहा यहाँ पर। अश्रद्धाना का अर्थ है जो भोगी लोग हैं, जो पदार्थ से, क्रियाओं से, संबंधों से, वस्तुओं से अपने जीवन को सुखी करने का केवल स्वरूप निर्धारित किया है कि यही चीज़ें हमारे जीवन में सुख देंगी, हमारे जीवन के लिए इतना ही पर्याप्त है, ऐसा जिन्होंने निर्धारित कर लिया वो लोग भगवान को नहीं पाएंगे। वो बार बार उनका इस संसार में उनके कर्मों के अनुसार उनको एक शरीर मिलेगा, किसी को बलिष्ठ शरीर मिलेगा, किसी को कमज़ोर, उनके कर्मों के अनुसार एक बुद्धि की स्थिति मिलेगी, उनके कर्मों के अनुसार रूप मिलेगा, उनके कर्मों के अनुसार वॉइस मिलेगी, वाणी मिलेगी। ये सारे कर्मों के अनुसार हमें मिलती हैं, वो मिलती रहेंगी। जैसे हमारे कर्म होंगे, ये सब कर्मों के परिणाम फल के रूप में हमें मिलती हैं। किसी को बहुत ही अच्छी आवाज़ मिल जाती है, एक भाषण देता है हमारे स्वामी जी जैसा, तो हजारों लोग उनके पीछे हो जाते हैं, करोड़ों लोग उनके पीछे हो जाते हैं। ये जो विभूतियाँ हैं, हमारे जीवन की विभूतियाँ, वो हमारे को हमारे कर्मों के अनुसार मिलती रहती हैं और उन कर्मों के अनुसार ये विभूतियाँ मिलती हैं और उनके आधार पर हम सुख दुख भोगते हैं, कर्म करते हैं, आगे फिर कर्म करते हैं, उन कर्मों से फिर हमारे अंदर संस्कार बनते हैं और फिर ये निरंतर चलती रहती है। तो जो भोगी बन करके जीवन को पसंद कर लिया है वो मुझे नहीं प्राप्त करते। इस संसार की जो श्रृंखला है, जन्म श्रृंखला, इसमें चलते रहते हैं एक के बाद एक। भगवान गुरु आगे कहते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं ऐसा हूँ जिसका कोई रूप नहीं है, ऐसा आकार नहीं है। अव्यक्त स्वरूप वाले मेरे द्वारा इस संसार को व्याप्त किया हुआ है। मया ततम ततम व्याप्तम,
मैंने इस संसार को व्याप्त किया हुआ है, इस दुनिया को व्याप्त किया, जगत को व्याप्त किया। जगत में हमारा शरीर भी आ गया, सूरज चांद धरती आसमान भी आ गए, हमारा शरीर भी आ गया, मन बुद्धि भी आ गई, सब कुछ आ गया। इस अस्तित्व में जो कुछ है सब कुछ आ गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। मेरे सहारे से सारे अस्तित्व है, न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं किसी के सहारे पर टिका हुआ नहीं हूँ। मत स्थानी सर्वभूतानि, ये सारी प्राणीगण जो हैं वो मत्स्थ हैं, मेरे सहारे पर टिके हुए हैं, मैं उनका सहारा हूँ। न चाहम तेषु अवस्थिता, पर मैं उनके सहारे पर नहीं हूँ, ऐसे कह दिया। भगवान इस अस्तित्व में हैं, कण कण में हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेवा सर्वमिति, हमारे इस शास्त्रकारों ने ये कहा कि सच्चिदानंद इस संसार के मूल में है। अभी तो आप इसको अनुभव नहीं कर पाएंगे, ये आपके लिए विश्वास हो सकता है, और विश्वास भी वो करेंगे जिन्होंने अपने आप को इस सत्य में भरोसा किया है। सब विश्वास भी नहीं करेंगे। भगवान सब जगह मौजूद है। ये जो वाणी है भगवान की वाणी, वेद की वाणी, गुरु वाणी, कि भगवान सब जगह है, ये अनुभव करना तो बहुत थोड़े समय साध्य कार्य है, लेकिन विश्वास भी इसमें यदि हो जाए हमारा पूरा निर्विकल्प रूप से, पूर्ण रूप से यदि इस संदेश में हमारा विश्वास भी हो जाए, एक क्षण के लिए भी हमारे भीतर संशय न आए, तो ये भी हमारे जीवन के उद्धार के लिए निमित्त बन जाएगा। ये विश्वास निर्विकल्प विश्वास कहते हैं, संशय रहित विश्वास कहते हैं इसको। संशय कंप्यूटर में वायरस की तरह होता है। जैसे कंप्यूटर में वायरस होता है, वो सारे सूचनाओं को अस्त व्यस्त कर देता है, चाहते कुछ है निकलता कुछ है। तो ऐसे ही संशय हमारे सारे अस्तित्व में ये गड़बड़ी पैदा कर देता है। जब संशय आता है तो शास्त्र, कितना भी अच्छा शास्त्र हो, कितने भी गुरुजन हों, कितने पावरफुल संदेश हों, वो सब निष्क्रिय हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ये जो वाणी है एक तरफ भगवान की वाणी, और ये वाणी हमारी वाणी बन जाए, इसके लिए हमें अपने आप को इसके आगे झुकाना पड़ता है। हमें बार बार मनन करना पड़ता है, बार बार अपने मन में स्थान देना पड़ता है इसका। ये प्रक्रिया है इसकी। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने इस सब जगत में मैंने अपने आप को फैलाया हुआ है, सब जगह मैं मौजूद हूँ, मेरा कोई स्वरूप नहीं, सारे रूप मेरे ही रूप हैं। भगवान का कोई ऐसा रूप नहीं जिसको हम इन आँखों से ऐसे कह दें कि ये भगवान का रूप है। यदि आपको कहना है तो फिर सारे रूपों को ही भगवान का रूप, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। दो धाराएं हैं, आप किस धारा को पसंद करेंगे, आप अपने मन की बनावट के अनुसार आपको निर्धारित करना पड़ेगा। एक धारा है अपने भीतर चले जाना, नेति नेति के द्वारा अपने अंदर डूबते चले जाना, शरीर से भी हट जाओ, प्राण से भी हट जाओ, इन हड्डियों से भी हट जाओ, नासिका से भी, आँख से भी, कान से भी, शरीर के एक एक अंग से अपने आप को, कि ये भी मेरा स्वरूप नहीं, ये भी मेरा स्वरूप नहीं, ये भी, इसको बोलते हैं विवेक पथ। अपने आप को अलग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते करते करते, और अपने भीतर गहराई में चले जाओ, अपने उस शांत स्वरूप में चले जाओ, जहाँ कोई विचार की लहर नहीं, जहाँ कोई वृत्ति नहीं, कोई किसी प्रकार का संवेदना नहीं, कोई सुख नहीं, दुख नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई किसी प्रकार का प्रयास नहीं, ऐसी उस शांत स्थिति में चले जाएं। ये तो एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है, जिस भगवान की महिमा शास्त्रकार गाते हैं, स्वयं भगवान गुरु ने बार बार यहाँ पर संदेश दिए, उसको अपनी भावना के द्वारा
बिना भेदभाव के सर्वत्र अनुभव करने लग जाएं। जैसे हमारे स्वामी जी की भी बात आपने सुनी होगी कि ब्रह्म भाव में सब कुछ को देखो, तो या फिर इस दूसरी प्रक्रिया से आप चलिए, सब कुछ भगवान का रूप है। किसको हम कहें कि ये भगवान नहीं है, ये भगवान, सब कुछ भगवान के रूप में आपको दिखाई दे, तो भी आप निर्विकार हो जाएंगे, तो भी विकारों से मुक्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, आपकी सामर्थ्य संसार के काम आने लगेगी, आप स्वाधीन हो जाएंगे। तो कल फिर चर्चा करते हैं इसी समय। शांति।